नमस्कार, सुप्रभात। सुबह 5 बजे की झारखंड बुलेटिन के साथ मैं हूं मुकेश तिवारी। मौसम से लेकर राजनीति तक, विकास कार्यों से लेकर आम जनता की समस्याओं तक, गढ़वा से गिरिडीह और रांची से दुमका तक हर जिले की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पाकिस्तानी भाभी सीमा हैदर का ऐलान, मर जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। यूपी सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों को प्रदेश से बाहर भेज दिया। इसी बीच पाकिस्तानी बहू सीमा हैदर ने कहा है कि मैं गाड़ी से कूद जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। हिंदुस्तान मुझे अच्छा लगता है। रांची में पति के सामने पत्नी से सामूहिक हैवानियत, 3 आरोपी अरेस्ट। रांची के चान्हो में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। देर रात 3 अपराधियों ने एक दंपति को पहले बंधक बनाया, फिर उन्हें जंगल में ले जाकर पति को पेड़ से बांध दिया और पत्नी के साथ सामूहिक हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक छात्र भी शामिल है। राज्य कर्मियों के लिए खुशखबरी, बढ़ेगा महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर ली है। 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ता 53% से बढ़ाकर 55% किया जाएगा। वित्त विभाग की सहमति के बाद अब यह प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष जाएगा। गिरिडीह में आंदोलन उग्र, सीओ समेत 12 घायल। गिरिडीह के तीसरी अंचल कार्यालय के बाहर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पथराव में सीओ अखिलेश प्रसाद समेत 12 लोग घायल हुए हैं। किसान जनता पार्टी के कार्यकर्ता रजिस्टर 2 की कॉपी और भूमि विवाद निपटारे की मांग कर रहे थे। झारखंड में मौसम का बदला मिजाज, 5 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम विभाग ने देवघर, बोकारो, गढ़वा, जामताड़ा और लातेहार जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों को तेज हवाओं और भारी बारिश के मद्देनजर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। धनबाद से 4 आतंकी गिरफ्तार, हुआ बड़ा खुलासा। धनबाद के वासुदेवपुर से झारखंड एटीएस ने 4 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि यह लोग हिजब उत तहरीर और अलकायदा से जुड़े थे और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को गुमराह कर रहे थे। माओवादियों का सफाया, मानसून के पहले बोले झारखंड डीजीपी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने दावा किया है कि मानसून से पहले राज्य से माओवादियों का पूरी तरह सफाया कर दिया जाएगा। उनका कहना है कि बचे हुए माओवादी छिपे नहीं हैं, उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। गिरिडीह के मजदूर नाइजर में अगवा। पश्चिमी अफ्रीका के नाइजर में गिरिडीह के 5 मजदूरों का अपहरण कर लिया गया। मजदूरों ने हमले के दौरान आत्मसमर्पण किया था। 48 घंटे बाद भी उनका कोई सुराग नहीं मिला है। मंडप से हुआ गिरफ्तार दूल्हा, हैवानियत का आरोप। पलामू के चैनपुर में गढ़वा पुलिस ने एक दूल्हे को शादी से ठीक पहले मंडप से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर रंका के गासेदाग की 17 वर्षीय लड़की को शादी का झांसा देकर हैवानियत करने और फिर दूसरी शादी करने का आरोप है। आरोपी दूल्हा का नाम अखिलेश भुइयां बताया गया। झारखंड में लव जिहाद पर भाजपा का सख्त कानून बनाने की मांग। झारखंड में एक इंटरमीडिएट छात्रा के कथित धर्म परिवर्तन के बाद भाजपा की प्रवक्ता राफिया नाज ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून की मांग की है। उन्होंने राज्य में महिला अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर भी चिंता जताई, जिसमें पिछले साल 12% की वृद्धि दर्ज की गई। नीट पेपर लीक के खुलासे में बड़ा ट्विस्ट। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार संजीव मुखिया ने बड़ा खुलासा किया है। उसने बताया है कि ऊंची राजनीतिक पहुंच और सफेदपोश अधिकारियों के बच्चों को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलवाने में उसकी भूमिका थी। बोकारो में नक्सली मुठभेड़ में घायल सुनीता का आत्मसमर्पण। बोकारो जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया था। इसमें घायल महिला नक्सली सुनीता मुर्मू का भी नाम शामिल है, जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है। वह लोगू पहाड़ क्षेत्र में मारे गए इनामी नक्सली प्रयाग माझी के दस्ते की सदस्य थी। टाटा एआईजी पर लगाया गया जुर्माना। झारखंड सरकार ने बीमा कंपनी टाटा एआईजी पर रोजाना 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना इस वजह से है कि कंपनी ने 15 अप्रैल तक प्रमुख अस्पतालों को सूचीबद्ध नहीं किया। बाबूलाल मरांडी का सरकार पर गंभीर आरोप। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि मुंबई में पकड़े गए संदिग्ध घुसपैठियों का आधार कार्ड झारखंड के साहिबगंज से बना है। गुमला में सड़क हादसा, 3 भाइयों की मौत। गुमला में रविवार की रात हुए एक सड़क हादसे में 3 भाइयों की मौत हो गई। यह हादसा खरका चौक के पास हुआ, जब अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान शिवचरण उरांव, रोहित उरांव और सतीश उरांव के रूप में हुई है। सभी की उम्र 18 साल थी। भाजपा ने झारखंड के मंत्री हफीजुल अंसारी पर फर्जी डॉक्टरेट डिग्री लेने का आरोप लगाया।
भाजपा प्रवक्ता अजय शाह ने कहा कि हफीजुल अंसारी को मिली डिग्री एक फर्जी विश्वविद्यालय से प्राप्त की गई है, जिसने न तो यूजीसी और न ही भारत सरकार ने मान्यता दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का बिहार में 12 सीटों पर दावा। झारखंड की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीटों पर दावा किया है। यह दावा राजद से किया गया है, जिससे गठबंधन में उलझन पैदा हो गई। जेएमएम का कहना है कि सीमावर्ती इलाकों में उसका जनाधार है और वह वहां अपनी मौजूदगी बनाना चाहती है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पाकिस्तानी नागरिकों पर बड़ा बयान। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि भारत में पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा पर बसने की कोशिश करने वालों की गहन जांच होनी चाहिए, खासकर जब वे विवाह के जरिए यहां रहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वीजा प्रणाली में पारदर्शिता बेहद जरूरी है। मधुपुर रेलवे स्टेशन पर अवैध शराब की बरामदगी। मधुपुर रेल पुलिस ने कोलकाता झांसी एक्सप्रेस के S3 कोच से 43 बोतल अवैध शराब बरामद किया है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें कुल 4,730 रुपए की शराब बरामद की गई। बगोदर में खड़ी बस से पिकअप की टक्कर। गिरिडीह जिले के बगोदर में खड़ी बस को तेज रफ्तार मछली लदी पिकअप वैन ने टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप चालक की मौत हो गई, जबकि बस मालिक शमशेर अंसारी घायल हुआ है। बगोदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। कोडरमा में परीक्षा के दौरान छात्रों का हंगामा। कोडरमा के जेजे कॉलेज में परीक्षा के दौरान एक छात्र को निष्कासित किए जाने के बाद छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। छात्रों ने पत्थरबाजी और धुनाई की, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला और कॉलेज के अंदर बवाल को शांत किया। गिरिडीह में चेन स्नैचिंग गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने चेन स्नैचिंग गिरोह के सदस्य अनमोल रजक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक बाइक और अन्य सामान बरामद हुआ। पिछले कुछ महीनों से महिलाओं के गले से चेन छीनने की घटनाएं हो रही थी, जिससे पुलिस को यह सफलता मिली है। लातेहार में मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में लगी आग। लातेहार के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में सोमवार दोपहर आग लग गई, जिससे यूकेलिप्टस के पेड़ और पुराने फर्नीचर जल गए। अग्निशमन विभाग ने 1.5 घंटे में आग पर काबू पाया और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। गुमला में रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधी गिरफ्तार। गुमला पुलिस ने पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PLFI के नाम पर रंगदारी मांगने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से देसी कट्टा और गोलियां बरामद की गई। यह मामला एक व्यापारी से करोड़ों की रंगदारी मांगने का था। पकड़े गए अपराधियों में कानगड़ी रांची के तस्लीम अंसारी और जावेद अंसारी के अलावे इटकी गुमला के मोहम्मद जावेद शामिल है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे कोडरमा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को कोडरमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की निंदा की और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। बैसाख अमावस्या पर पाकुड़ में मां काली की हुई पूजा। पाकुड़ जिले के घोसनपाड़ा में बैसाख अमावस्या के अवसर पर मां काली की पूजा विधिवत तरीके से की गई। नीम के पेड़ के नीचे स्थापित की गई मां काली की प्रतिमा के समक्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। जमशेदपुर में क्लर्क रिश्वत लेते हुआ गिरफ्तार। जमशेदपुर एसीबी ने सरायकेला खरसावां के ग्रामीण विकास विभाग के लिपिक मोहन महतो को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक व्यक्ति से बीमा पैसे निकलवाने के लिए रिश्वत की मांग की थी, जिसकी शिकायत पर कार्रवाई की गई। पाकुड़ में छात्रा से हैवानियत। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में एक छात्रा के साथ शादी का झांसा देकर हैवानियत का मामला सामने आया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने 2 साल तक शोषण किया और बाद में दूसरी शादी कर ली। सौर ऊर्जा से 1500 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य। सिक्कीदिरी में सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन शुरू हो चुका है। यहां स्थापित सोलर प्लांट से 50 मेगावाट तक बिजली उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। यह झारखंड का पहला सोलर प्लांट है जो बिना किसी जमीन का इस्तेमाल किए स्थापित किया गया है। धनबाद में स्लीपर सेल का खुलासा। धनबाद के वासेपुर में एक स्लीपर सेल का भंडाफोड़ किया गया। पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और उनके पास से हथियार, कारतूस, मोबाइल फोन और आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। इन संदिग्धों के खिलाफ और जांच की जा रही है। चाईबासा में किशोरी के साथ हैवानियत करने के आरोपी को 20 साल की सजा। चाईबासा कोर्ट ने किशोरी से हैवानियत करने के आरोपी गंगाराम सामड़ को 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी ने किशोरी से शादी का झांसा देकर हैवानियत किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। पहलगाम आतंकी हमले की जांच NIA करेगी। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 8 आतंकियों के घर धमाके से ढहाए। ईरान राष्ट्रपति ने मोदी से बात की। पोप फ्रांसिस रोम की चर्च में दफनाए गए मकबरे पर लिखा गया फ्रांसिस। अंतिम संस्कार में शामिल हुए 2.5 लाख लोग।
5 साल बाद फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। चीन ने दी इजाजत। उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 15 जत्थों में 750 श्रद्धालु जाएंगे।